एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है शिक्षा का महत्व। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की परिभाषा एवं शिक्षा की प्रकृति के बारे में बताया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो आज के टॉपिक को मैं स्टार्ट करती हूँ। शिक्षा का महत्व। शिक्षा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा हमें ज्ञान व समझ का आधार प्रदान करती है। शिक्षा हमारे अंदर समझ विकसित करती है, ज्ञान विकसित करती है, हमें बताती है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। तथा शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे मनुष्य में ज्ञान का प्रसार होता है। यानी मनुष्य के अंदर शिक्षा के माध्यम से ज्ञान का प्रसार होता है। मनुष्य शिक्षा के माध्यम से तरह तरह के चीजों को जानते हैं, नए नए चीजों को सीखते हैं। शिक्षा ना हो तो मनुष्य के जीवन की कल्पना भी करना मुश्किल है। यानी शिक्षा के बिना मनुष्य के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि शिक्षा ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। बिना शिक्षा के मनुष्य पशु के समान है, जिसमें अपने व्यवहार में नियंत्रण करने की भी प्रवृत्ति नहीं होती। यानी कि शिक्षा के बिना मनुष्य अपने व्यवहार को किस तरह प्रदर्शित करना है वो भी नहीं जान पाता। शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है। शिक्षा हमारी सोच विचारधारा और हमारी दृष्टिकोण को विस्तारित करती है। यानी कि शिक्षा प्रत्येक मनुष्य का मौलिक अधिकार है। हर मनुष्य को शिक्षा पाने का अधिकार है। शिक्षा हमारी सोच और विचारधारा और हमारे दृष्टिकोण को विस्तारित करती है। यानी कि हमारे सोच में परिवर्तन लाती है, हमारे विचारों में परिवर्तन लाती है, जो कि एक सकारात्मक परिवर्तन हमारे अंदर देखने को मिलता है। कुछ मुख्य बिंदुओं के माध्यम से हम शिक्षा के महत्व को जानेंगे। अब हम डिटेल में शिक्षा के महत्व को जानेंगे कि शिक्षा का हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू में क्या महत्व है और शिक्षा अपनी क्या भूमिका निभाता है हमारे जीवन में। पहला पॉइंट है व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में। व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में शिक्षा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्यक्ति के ज्ञान, कौशल, मूल्य और आत्मविश्वास को बढ़ावा देती है, जिससे वह अपने जीवन को प्रभावी ढंग से जी पाता है और समाज में सकारात्मक योगदान दे पाता है। अर्थात शिक्षा व्यक्ति को नई जानकारी प्रदान करती है, जिससे उसके विभिन्न कौशलों का विकास होता है। यानी हमारे कौशलों को विकसित करते हैं। हमारे जो हर प्रत्येक मनुष्य के अंदर कुछ ना कुछ कौशल होता है, शिक्षा उन कौशलों को निखारता है, हमारे अंदर कौशलों को विकसित करता है, जिससे हम एक अच्छे नागरिक बनते हैं, हमारा व्यक्तित्व विकास होता है, हमारा प्रभावशाली व्यक्तित्व बनता है। साथ ही साथ हम शिक्षा हमारे अंदर तर्क करने की क्षमता को विकसित करता है, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, हमारे अच्छे चरित्र का निर्माण करता है। शिक्षा हमारे अंदर तार्किक सोच उत्पन्न करता है। यानी कि हम किसी भी चीज को आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं। हम उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में सोच विचार करेंगे कि वो हमारे लिए सही है कि नहीं, हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। ये हमारे अंदर शिक्षा हमारे अंदर इतने कौशलों को विकसित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक विकास के क्षेत्र में। सामाजिक विकास के क्षेत्र में शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्यक्ति और समाज दोनों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है।
सामाजिक विकास के क्षेत्र में भी शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जो शिक्षा होती है वह केवल व्यक्ति के विकास के लिए ही नहीं, समाज के लिए भी आवश्यक है। जितना व्यक्ति के लिए आवश्यक है उतना समाज के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही अपना समाज में योगदान देते हैं, जिससे समाज में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। शिक्षा व्यक्तियों को ज्ञान और कौशल प्रदान करती है, जो उन्हें समाज में प्रभावी ढंग से कार्य करने में मदद करती है। जैसे कि मैंने बताया कि शिक्षित व्यक्ति ही अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, शिक्षित व्यक्ति ही एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति के विचारों में तार्किकता पाई जाती है, अपसारी चिंतन पाई जाती है, उनके विचारों में सकारात्मकता पाई जाती है, जिससे समाज भी बेहतर तरीके से अपना विकास करता है। शिक्षा समाज के लोगों को एक दूसरे को समझने में मदद करती है, यानी कि हम जिस समाज में रहते हैं वह हम अकेले तो नहीं रहते, हमारा परिवार अकेला तो नहीं रहता है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। समाज कई लोगों का समूह है, जिसमें सबके अपने विचार भाव होते हैं। तो समाज एक दूसरे को, मतलब शिक्षा के माध्यम से हम एक दूसरे के विचारों को महत्व देते हैं, एक दूसरे के विचारों को समझते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, उसमें भी शिक्षा अपनी भूमिका निभाता है। हमारा तीसरा पॉइंट है आर्थिक विकास के क्षेत्र में। आर्थिक विकास के क्षेत्र में भी शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि यह मानव पूंजी के निर्माण, उत्पादक वृद्धि, नवाचार को बढ़ावा देने और गरीबी को कम करने का एक प्रमुख साधन है। यानी कि शिक्षा मानव को रोजगार प्रदान करती है, रोजगार के अवसर प्रदान करती है, जिससे लोगों को आय प्राप्त होती है। यानी कि शिक्षा के माध्यम से उनके उत्पादक में वृद्धि होती है। मतलब आजकल तो जैसे हम लोग देख सकते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में व्यवसाय शिक्षा को भी शामिल किया गया है, जिससे छोटे मोटे बुनियादी शिक्षा भी हमें दी जाती है कि हम लोग अपने व्यवसाय को किस तरह शुरुआत कर सकते हैं, किस तरह हम अपने आर्थिक क्षेत्र में अपना वृद्धि कर सकते हैं। ये सब शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। शिक्षा में रोजगार प्रदान करती है, यानी कि यदि हम शिक्षित हैं तो सरकार द्वारा अगर कोई वैकेंसी निकलेगी तो हम लोग उसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और उसमें शामिल हो सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से ही ये सब कुछ संभव है। यदि हम अशिक्षित हैं तो हम तो और ही पिछड़ जाएंगे कि हमें उस क्षेत्र में भी शिक्षा की प्राप्ति नहीं होने के कारण हमें रोजगार नहीं मिल पाएगा। यदि हम शिक्षित होते हैं तो हम अपनी गरीबी को भी दूर कर सकते हैं। हम शिक्षा के माध्यम से रोजगार पाते हैं, जिससे हमारा गरीबी दूर होता है, साथ ही साथ हमारे आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। यह आय और समानता को कम करने में मदद करती है तथा शिक्षा लोगों को रोजगार प्रदान करती है। यानी कि शिक्षा हमें आय भी प्रदान करती है और जो हमारे असमानता होती है उस असमानता को भी कम करने की मदद करती है। यानी यहाँ पे समानता लिखा है, प्रिंट मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर असमानता होगा। मतलब जितने भी समाज में असमानता होती है उसको कम करने का कार्य शिक्षा करती है। सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने, विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों के बीच समझ और सम्मान को बढ़ावा देने, नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने और व्यक्तियों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बनाने में सहायता प्रदान करती है। शिक्षा के माध्यम से किसी समाज की भाषा, कला, संगीत, नृत्य, दर्शन, ज्ञान और जीवन शैली को अलग पीढ़ी से, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है।
शिक्षा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है। यानी कि हमारा जो संस्कृति है हम किससे सीखे, अपने पूर्वजों से सीखे हैं। हमारे घर में जो बुजुर्ग है वे हमें हमारे समाज की संस्कृति, हमारे धर्म के बारे में, हमारी जाति के बारे में बताए हैं। हम अपने आने वाली पीढ़ी को बताएंगे। तो ये सब शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। शिक्षा के माध्यम से हम जानते हैं कि हमारे पूर्वज किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे, किस तरह से अपने दिनचर्या को व्यतीत करते थे, किस परंपराओं को, नियम कानून को मानते थे, किस रूल रेगुलेशन को फॉलो करते थे। ये सब हम शिक्षा के माध्यम से ही जानते हैं। हमारे शिक्षा के माध्यम से ही हमें अपनी संस्कृति परंपरा को विरासत में हम इसे अपनी संस्कृति परंपरा को प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ हम इसे अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी संरक्षित रख सकते हैं। हमारा 5th पॉइंट है नैतिक विकास के क्षेत्र में। नैतिक विकास के क्षेत्र में भी शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो हमें सही गलत की समझ पैदा करती है, ईमानदारी, सहानुभूति और जिम्मेदारी जैसे मूल्यों को बढ़ावा देती है और छात्रों को नैतिक रूप से सशक्त बनाती है ताकि वे समाज में सकारात्मक योगदान दे सके। शिक्षा व्यक्तियों को सही और गलत, अच्छा और बुरा, सच और झूठ के बीच अंतर करने की क्षमता विकसित करने में सहायता प्रदान करती है। शिक्षा छात्रों को एक मजबूत नैतिक आधार प्रदान करती है जिससे वे अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या झूठ है, क्या सच है। इतनी क्षमता हमारे अंदर शिक्षा विकसित कर सकती है। साथ ही साथ हमें समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है, जिससे हम अपने कर्तव्यों को जानते हैं कि समाज में हमारे क्या कर्तव्य है, समाज में हमें किस तरह अनुशासन में रहना है, किस तरह दूसरे के विचारों को महत्व देना है, दूसरे की भावनाओं को जानना है, किसी को ठेस नहीं पहुंचाना है और समाज के लोगों के साथ मिलजुल कर रहना है। हमारा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है तकनीकी विकास के क्षेत्र में। तकनीकी विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि शिक्षा से ज्ञान, कौशल और विशेषज्ञता विकसित होती है जो नवाचार और तकनीक की प्रगति को बढ़ावा देती है। साथ ही साथ रचनात्मकता, खोज, तर्क, विश्लेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देती है, जो तकनीकी सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है। जैसा कि वर्तमान युग तकनीक का दौर है, आज के समय शिक्षा की प्राप्ति के लिए तकनीकी ज्ञान का भी होना हमारे लिए परम आवश्यक है। यह अनुसंधान को बढ़ावा देता है, यानी कि हमारे अंदर खोज की प्रवृत्ति को विकसित करता है। बालक खोज में लगेगा कि और उसके निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करेगा कि अगर कोई चीज हो रहा है तो उसके पीछे क्या कारण, उसके पीछे का क्या लॉजिक है। ये सब हमारे शिक्षा के माध्यम से बालक के अंदर विकसित किया जाता है। तकनीकी ज्ञान जो है वह आधुनिक उपकरणों का प्रयोग से संभव है, इसीलिए छात्रों को आधुनिक शिक्षा में तकनीकी शिक्षा के बारे में बताया गया है, जिसमें तकनीकों का वर्णन किया गया है कि किस तरह छात्र तकनीक की सहायता से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से आय प्राप्त कर सकते हैं एवं शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं। तो अब हमने शिक्षा के महत्व के मेन पॉइंट्स को जाना। अब हम निष्कर्ष की ओर बढ़ेंगे। शिक्षा हमें विभिन्न प्रकार का ज्ञान और कौशल प्रदान करती है। शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य में दक्षता एवं कुशलता प्राप्त होती है। शिक्षा हमें आत्मनिर्भर बनाती है, यानी जब हम जन्म लेते हैं तब हम पूरी तरह से अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं, लेकिन शिक्षा ही हमें सिखाती है आत्मनिर्भर बनना, कि हम किस तरह से आत्मनिर्भर बनके अपने जीवन
कि अपना जीवन यापन कर सकते हैं। शिक्षा हमारे अंदर तर्क की क्षमता विकसित करती है कि हम किसी चीज के पीछे अपना तर्क कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या सही हो रहा है, ये किस तरह से कार्य कर रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है, अगर आवश्यक नहीं है तो क्यों। ये सब कुछ हमें शिक्षा के माध्यम से ही देखने को मिलता है। शिक्षा एक अच्छे चरित्र का निर्माण करती है। शिक्षा हमारे व्यवहार में परिवर्तन करके हमें एक समाज का योग्य नागरिक बनाती है। शिक्षा हमारे आत्मविश्वास को बढ़ावा देती है। ये हमें प्रेरित करती है कि हमें अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना है, किस क्षेत्र में अपना विकास करना है। शिक्षा हम सभी के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग, अभिन्न अंग है और शिक्षा जीवन से ही नहीं, शिक्षा से ही जीवन है। यानी कि हमारा जीवन जो है वह शिक्षा से ही संभव है। तो आज का हमारा क्लास खत्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे नोट्स आपको अच्छे लगे हो, तो कृपया कर आप मेरे वीडियो में लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।